Hello everyone, today we will discuss syllabus and chapter wise division of marks for class 11th mathematics. General instructions हैं, there will be an annual exam based on the entire syllabus, यानी कि जो आपका annual exam होगा वो complete syllabus में होगा, entire पूरे syllabus से आएगा, ठीक है। और पूरे syllabus में है क्या क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। The annual examination will be of 80 marks, ठीक है। जो आपका थ्योरी का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा एंड 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। वो कैसे कैसे डिवाइड किए, ये 20 मार्क्स को डिवाइड किया गया है, देखिए कैसे। फॉर इंटरनल असेसमेंट देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड, पीरियोडिक असेसमेंट होंगे और वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। उस 20 मार्क्स को हमने डिवाइड किया कैसे, ये जो 20 मार्क्स हैं उनको 6 मार्क्स यहाँ से आपको कैसे मिलेंगे, देयर सॉरी 3 SAT स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट होता है। एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 6 मार्क्स। कितने एग्जाम होंगे, 3 SAT एग्जाम होंगे, स्कूल लेवल पे होते हैं ये, ठीक है। स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं और उसमें से आपको दो दो करके 2 2 2 की वेटेज, तो इसका मतलब 6 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो जोड़े जाएंगे कहाँ पे, फाइनल इंटरनल असेसमेंट में। तो 20 में से 6 तो ये हुए, ठीक है। सेकंड हमारा कहता है फॉर 2 मार्क्स 1 हाफ ईयरली एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसको कन्वर्टेड करके कितने नंबर में से, 2 मार्क्स में से वहां से आपको मिलेंगे, तो 6 ये और 2 ये हो गए यहाँ से, ठीक है। फाइनल इंटरनल असेसमेंट के अंदर इनको भी ऐड किया जाएगा। इसके बाद कहता है फॉर 2 मार्क्स, नेक्स्ट जो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सब्जेक्ट टीचर विल असेस एंड गिव मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर CRP क्लासरूम पार्टिसिपेशन। बच्चे का क्लासरूम के अंदर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिसिपेशन है उसके बेस पे आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, तो 2 मार्क्स ही हो गए, राइट। 6 to 8 और to 10। इसके बाद फॉर 5 मार्क्स, नेक्स्ट जो 5 मार्क्स आपको ए प्रोजेक्ट वर्क टू बी डन बाय द स्टूडेंट एंड विल हैव वेटेज ऑफ, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा और 5 नंबर आपके उस प्रोजेक्ट वर्क के होंगे, तो ये हो गए 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 मार्क्स हैं, अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट विल बी अवार्डेड 5 मार्क्स एज, वो 5 नंबर आपकी बार कैसे मिलेंगे, अगर बच्चे की अटेंडेंस 75 to 80% है तो 1 मार्क्स मिलेगा, कितने में से, आउट ऑफ 5। अबो 80% 2 मार्क्स, अबो 85 3 मार्क्स, अबो 90% 4 मार्क्स और अबो 95, यानी कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 95% से अबो हैं उसी को 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिलेंगे, तो ये हो गए 5 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो टोटल कितने, इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर थे आपके 20, उनको आपकी बार इस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। ध्यान दें। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिलेबस जो हमारा है क्या है वो, कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सेट्स एंड फंक्शंस, इसके अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन है, सेकंड चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है थर्ड चैप्टर। टोटल ये जो तीनों चैप्टर हमारे मिला के वो 23 मार्क्स, राइट। उसके बाद है एलजेब्रा यूनिट सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी बार चैप्टर नंबर 4, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बात करेंगे हम, चैप्टर नंबर 4। जो ओल्ड बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 5 था, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 4 था हमारी पुरानी बुक के अंदर, वो कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना हमें। इसके बाद लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 5। ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 6 है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6, ओल्ड बुक में चैप्टर 7। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 7, ओल्ड बुक में चैप्टर 8। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 8, ओल्ड बुक में चैप्टर 9, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट थर्ड, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 9, ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 10। कोनिक सेक्शन चैप्टर 10, ओल्ड बुक में चैप्टर 11। इंट्रोडक्शन टू 3D चैप्टर 11, ओल्ड बुक में चैप्टर 12। कैलकुलस के अंदर यूनिट नंबर 4 आ गई हमारे पास, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये चैप्टर नंबर 12, अगर ये ओल्ड बुक में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 13, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड बुक के अंदर हमारे पास जो पुरानी बुक है उसके अंदर जो 14 चैप्टर था मैथमेटिकल रीजनिंग, उसको भी कंप्लीटली सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर, ये हमारा 13 है, स्टैटिस्टिक्स,
वैसे ओल्ड बुक में आपको 15 मिलेगा, ठीक है। और लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 14, ये चैप्टर नंबर 16 था ओल्ड बुक में, प्रोबेबिलिटी, राइट। तो 80 मार्क्स हमारे पास किसके, फाइनल एग्जाम के और 20 इंटरनल असेसमेंट के। तो आउट ऑफ 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक हमारे चैप्टर में अंदर हैं। यूनिट फर्स्ट है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स फर्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर फर्स्ट, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, एम्प्टी सेट, ये टाइप ऑफ सेट है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, स्पेशली इंटरवल्स विद नोटेशन, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। यह प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, राइट। तो ये हमारे पास इंक्लूड है। इसमें से जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में से जो लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी, एक्सरसाइज 1.6, उसको डिलीट कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर हमारा सेकंड। और चैप्टर सेकंड के अंदर क्या है, ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल विद इटसेल्फ अप टू आर मतलब ये रियल नंबर टू रियल नंबर टू 3 टाइम्स तक, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए रिलेशन, फंक्शन as a special type of relation, pictorial representation of a function, domain, codomain and range of the function, real valued function, domain and range of these functions, constant identity, polynomials, rational modulus, signum, exponential, logarithm and greatest integer functions with their graphs, some different product and a quotient of a functions। ये इंक्लूड है चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हमारा, उसके अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, सिलेबस को करेंगे। तो पॉजिटिव एंगल, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा तो नेगेटिव होता है। मेजरिंग एंगल इन द रेडियंस, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, ये इनके अंदर फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर सेकंड है एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक में, और चैप्टर नंबर 5 था ये हमारा किसके अंदर, ओल्ड बुक में, राइट। तो जो चैप्टर नंबर 4 कहाँ गया, ओल्ड बुक, जो पुरानी बुक थी हमारे पास, अगर उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 था, वो कंप्लीटली क्या है, अभी डिलीटेड है, इसको बिल्कुल नहीं करना में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, न्यू बुक में चैप्टर नंबर 5 को चैप्टर नंबर 4 में चेंज कर दिया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जो चैप्टर नंबर 5 है ये न्यू बुक में है, और ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 6 है ये, ओल्ड में, न्यू में चैप्टर 5। लीनियर इनइक्वालिटीज, algebraic solution of linear inequalities in one variable and their representation on the number line, ठीक है। ये टॉपिक आएंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7 था ये हमारा ओल्ड बुक में, और अब चैप्टर नंबर 6 है न्यू बुक में, चैप्टर नंबर 6 न्यू बुक, और चैप्टर नंबर 7 है ये ओल्ड बुक, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी ओल्ड पुरानी बुक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, पीएनआर, सीएनआर एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर से, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है, चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक, एंड चैप्टर नंबर 8 है आपका ओल्ड बुक में, राइट। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस,
पास्कल ट्रायंगल, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ये टॉपिक आएंगे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये चैप्टर नंबर 8 न्यू बुक, और चैप्टर नंबर 9 ओल्ड बुक, ठीक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक इसमें से अभी डिलीट कर दिए गए हैं, ओनली ये टॉपिक बचे हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक एंड चैप्टर नंबर 10 ओल्ड बुक, ठीक है। ब्रीफ रिकॉल ऑफ टू डायमेंशन ज्योमेट्री, जो 2D जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर 7th चैप्टर के अंदर, ठीक है, उसकी समरी है। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट ऑफ ए लाइन आर गिवन, कंडीशंस फॉर parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes, angle between two lines, various form of equation in line parallel to axis, point slope form, slope intercept form, 2 point form, most important है ये, intercept form, distance of a point from a line, ये टॉपिक आएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा कॉनिक सेक्शन है, चैप्टर नंबर 10, न्यू बुक, और चैप्टर नंबर 11 था ये ओल्ड बुक में, ठीक है। कॉनिक सेक्शन के अंदर टॉपिक 4 हमारे, कौन कौन से? सेक्शन ऑफ ए कोन, कोन के सेक्शन, एक सर्कल, फर्स्ट एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ए पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए जनरेटेड केसेस ऑफ कॉनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड ए हाइपरबोला, ठीक है, ये इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा है 11th इंट्रोडक्शन टू 3D, ये चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक, और चैप्टर नंबर 12 है ओल्ड बुक में, ठीक है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैलकुलस, यूनिट नंबर 4 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये चैप्टर नंबर 12 न्यू बुक, नई बुक में, और चैप्टर 13 है ये ओल्ड बुक में, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव introduced as a rate of change of both as that of distance function and the geometrically, ठीक है। intuitive ideas of limits of polynomials and rational function of geometric exponential and logarithm function, definitions of derivative of sum, difference, product and quotient of a function, derivative of polynomials and trigonometric functions, ये टॉपिक आएंगे हमारे चैप्टर नंबर 12 से। इसके बाद है लास्ट यूनिट हमारी, यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 2 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड है, कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 13 एंड 14 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 14 एंड 15। देखिए आप, स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप डाटा हो तो उसका भी और अनग्रुप्ड डाटा दोनों का हमें वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और मीन डेविएशन निकालना, रेंज फाइंड आउट करना। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, यो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 16 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, और चैप्टर नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो यहाँ से ये हमारा चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, और चैप्टर नंबर 15 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। अब बात करें यहाँ से, चैप्टर और हमारा डिलीट हो गया, चैप्टर 14 ओल्ड बुक से। ओल्ड बुक में जो चैप्टर नंबर 14 था मैथमेटिकल रीजनिंग, वो कंप्लीटली क्या हो गया है? डिलीट हो गया है, राइट। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स, अक्रेंस ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट, नोट एंड और इवेंट, एक्सहॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सोमेटिक सेट्स, थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एंड और इवेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ वाइज सिलेबस, टीचिंग प्लान, ठीक है, कोड वही है। देखिए सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन जो हमारा टॉपिक है वो अप्रैल मंथ के अंदर 30 टीचिंग पीरियड के अंदर, रिवीजन पीरियड उसके लिए कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। मई मंथ में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, टीचिंग
पीरियड 24, रिवीजन पीरियड कितने 3। इसके बाद हमारी समर वैकेशन आती है। उसके बाद हमारे पास है जुलाई मंथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो थर्ड चैप्टर है 25 पीरियड्स के अंदर 5 रिवीजन पीरियड उसके लिए। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अगस्त मंथ में बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, 20 पीरियड्स, ठीक है, और 5 रिवीजन पीरियड है। इसके बाद सितंबर मंथ में इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 5 पीरियड्स और 2 रिवीजन पीरियड है। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि यहाँ तक आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी सिलेबस में आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अक्टूबर मंथ में सीक्वेंस एंड सीरीज स्ट्रेट लाइन 25 पीरियड्स, टीचिंग पीरियड्स हैं एंड रिवीजन पीरियड हैं 3। इसके बाद नवंबर मंथ में कॉनिक सेक्शन 20 पीरियड टीचिंग एंड 3 रिवीजन पीरियड्स हैं। इसके बाद दिसंबर मंथ के अंदर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एंड स्टैटिस्टिक्स 25 टीचिंग पीरियड एंड 3 रिवीजन पीरियड हैं। और जनवरी मंथ के अंदर प्रोबेबिलिटी लास्ट जो हमारा टॉपिक है 15 पीरियड है टीचिंग और 2 रिवीजन पीरियड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हमारे पास रिवीजन के लिए 22 टीचिंग पीरियड्स हैं और एनुअल एग्जाम होगा उसके बाद हमारे कौन से मंथ में, मार्च मंथ में, ठीक है। ये नोट दे रखा है, प्रिपेयर ऑफ टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस वर्ड यूज चैप्टर 4 जो भी है। इसके बाद ये बुक कौन कौन सी में पढ़नी पड़ेंगे इसके लिए, एनसीईआरटी बुक जो हम पढ़ रहे हैं बीएच पब्लिशर्स, एनसीईआरटी की जो हमारी ओरिजिनल बुक है उसी में से पढ़ें, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स क्लास, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर आता है, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट और हमारे पास जो टॉपिक मेन जो टॉपिक है क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो आएगा आपकी बार वो चेंज कर रखा है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कितने 20 नंबर्स के 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर 20 मार्क्स ये हो गए, 2 5 10 मार्क्स ये हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स के कितने 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 18 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद इजी आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के 5 4 जा 20 मार्क्स ये हो गए हमारे पास। उसके बाद ये जो नई चीज अब की बार इंक्लूड की गई पेपर के अंदर, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, क्या आएगा हमारे पास 3 नंबर के हमारे पास, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने 12 नंबर के बाद केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। एक पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए मिलेंगे, उनके आंसर देने उस पैराग्राफ को पढ़ के। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर 38 और टोटल मार्क्स कितने होंगे 80 और 20 मार्क्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे इंटरनल असेसमेंट के, तो हमारा आउट टोटल कितना हो जाएगा 100 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सिलेबस से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।